हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में आक्रोश सीरीज की अगली कॉमिक्स, तिल्लू का तिलिस्म। तिल्लू का तिलिस्म। राजकुमारी चितारा, मैं आ गया हूँ तो मैं इस कैद से स्वतंत्र करवाने, और आक्रोश कहते हैं मुझे। चांदनी की जिद पर आज आक्रोश उसके साथ तलवारबाजी कर रहा था। आक्रोश, वक्त पड़े तो मैं भी अब दुश्मनों को छठी का दूध याद करा सकती हूँ। साय ओ तभी आक्रोश, तुम्हें बाबा ने तुरंत बुलाया है। मकन भैया, बाबा से जाकर कहिए आक्रोश मुझे तलवार के हुनर सिखा रहा है। अवश्य कोई गंभीर बात है। नहीं प्यारी चंदा, बाबा की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे तुरंत वहां जाना होगा। तुम जब तक मकंड के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करोगी। आक्रोश ऋषि जामवत के समीप पहुंचा और, प्रणाम ऋषिवर, आपने मुझे किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया प्रतीत होता है। हाँ पुत्र आक्रोश, कार्य विशेष ही है। ईंधन के लिए जलावन की व्यवस्था करने वन में गए मेरे दो शिष्यों भूपत और अमंड को एक ऐसी वस्तु गीदड़ों द्वारा नौची जाती मिली है जिसे देखकर स्वयं मैं भी भौचक्का रह गया। आओ तो मैं वो वस्तु दिखाऊं। उस वस्त्र को हटा दो पुत्र आक्रोश। आक्रोश ने वस्त्र हटाया और इसी के साथ उसके नेत्र विस्फारित से अंदाज में फैल गए। ओ बाबा, ये क्या? तुम्हें इस सिर की हकीकत का पता निश्चय पर लगाना है पुत्र आक्रोश। निश्चय मतलब तिलिस्मी चलचित्र या चलचित्र यंत्र। शीघ्र ही। निश्चय, इस कटे हुए नरमुंड के विषय में विस्तार से बताओ। राक्षस लोग के कई राक्षस सैनिकों के साथ था उनका राजा चैपोकी। तिलिस्मराज तिल्लू के बनाए तिलिस्म को देख लेने को हम अत्यंत बेचैन हैं। बादलों की धरती पर तिल्लू ने राक्षस राज का स्वागत किया। आइए महाराज, तिलिस्म तैयार हो चुका है। ओह चलो। और फिर तिल्लू ने राक्षस राज चैपोकी के साथ तिलिस्म में प्रवेश किया। शीघ्र ही तिल्लू राक्षस राज चैपोकी के साथ तिलिस्म के द्वार से बाहर निकला। वाह, अद्भुत। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं तिल्लू, और आज से इस तिलिस्म का नाम रखते हैं तिल्लू। और हम तुम्हें एक पुरस्कार भी देना चाहते हैं, एक ऐसा पुरस्कार जो पहले हमने कभी किसी को नहीं दिया। आपको तिलिस्म पसंद आया? यही मेरा पुरस्कार है महाराज। लेकिन अगले पल ही एक विद्युत सी कौंधी और, हा हा हा, यही है तुम्हारा वह पुरस्कार तिल्लू। खचाक। हा हा हा, अब यहां मैं लाकर रखूंगा पृथ्वीलोक के अरण्य नगरी की राजकुमारी चितारा को, जिससे मुझे बेपनाह मोहब्बत हो गई है। हा 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 हा। ओह, तो ये कटा हुआ सिर तिल्लू का है। इसका अर्थ हुआ कि अरण्य नगरी की राजकुमारी चितारा का जीवन संकट में है। विद्युत, चल विद्युत, मुझे तुरंत अरण्य नगरी के राजमहल में ले चल। संध्या पूर्वी आक्रोश महल में राजा अजीत पाल के सामने उपस्थित हुआ। महाराज, मुझे आक्रोश कहते हैं। मैं तुरंत जानना चाहता हूँ कि राजकुमारी चितारा इस समय कहाँ है। राजकुमारी चितारा? अरण्य के वन्य प्राणियों के बीच ही पली बड़ी थी राजकुमारी चितारा। ओहो नन्ना शावक। एक ऋषि के वरदान के फलस्वरूप अरण्य के वन्य प्राणियां हिंसक नहीं रह गए थे। गजराज, अपनी सूंड से वे पके फल तोड़कर मुझे दो। और उस मनूस घड़ी राक्षसराज चैपोकी की निगाहें उस पर पड़ गई। ये लो, ये तो भला की सुंदर है। चल, तुझे साथ ले जाएगा चैपोकी। हा हा हा। राक्षस चैपोकी? गजराज ने राजकुमारी चितारा की रक्षा का एक प्रयास किया। ओह छोड़ दे दुष्ट, क्यों अपनी मृत्यु का दावत दे रहा है? चैपोकी ने खड़क फेंक कर गजराज की सूट ही शहीद कर दी। नहीं गजराज। खचाक। हा 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 हा। राजा अजीत पाल को पता चला तो दुख से उनकी छाती फट गई। नहीं, क्या? हम उस शैतान को जीवित ना छोड़ेंगे। विशाल उड़न यान पर सवार उस सेनापति पकोड़ ध्वज के नेतृत्व में सेना राक्षस लोग कोड़ चली। राजकुमारी चितारा को वापस पाकर ही लौटूंगा। अरण्य नगरी के सैनिकों में और राक्षस लोग के सैनिकों में युद्ध छिड़ गया। शक्ति मद में चूर तुम राक्षसों को काट काट कर फेंकेगी हमारी तलवारें। उड़न यान से हुए तिलिस्मी वारों ने राक्षस सेना के पांव खड़ दिए। उस यान में तिलिस्मी प्रहार किए जा रहे हैं जिसकी काट हमारे पास मौजूद नहीं है। ई राक्षसों की सेना में भगदड़ मचने लगी। ई कड़ाक। सेनापति पकोड़ ध्वज अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाए हुए था। हा हा हा, इस यान को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। इस पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरने वाला हमेशा विजयी होता है। क्या? ओह, इस प्रकार तो मेरी सारी सैन्य शक्ति तबाह हो जाएगी। चैपोकी का संदेशा पहुंचावा। सेनापति पकड़ ध्वज, युद्ध समाप्त कर अपनी सेना लेकर लौट जा, अन्यथा राजकुमारी चितारा जीवित ना बचेगी। क्या? आक्रोश ने सब कुछ सुना। ओह, इसका अर्थ हुआ कि मेरे यहां पहुंचने में विलंब हो गया। महाराज, आप व्यथित ना हो। मैं जानता हूं कि राजा राजकुमारी चितारा कहाँ है। क्या?
ओह, कहाँ है मेरी बेटी? ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, किंतु राजकुमारी चितारा को मैं शीघ्र ही सुरक्षित आपको ला सौंपूंगा। ये मेरा आपसे वायदा है। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी आक्रोश। चल विद्युत। बादलों की धरती पर उतरा विद्युत। ओह, यहीं से आगे कहीं तिलिस्म है, जिसका नामकरण दगाबाज चैपोकी ने तिल्लू के नाम पर ही किया है। दूर से देखने पर यह बादल बादलों का ही भ्रम पैदा करते हैं, किंतु ये ठोस भूमि का रूप है। तिलिस्म का प्रवेश द्वार तो शानदार है। तिलिस्म के द्वार की ओर कदम बढ़ाता हुए एकाएक ही चौंक पड़ा। यह तिलिस्म का द्वार है जिससे बिना इजाजत प्रवेश वर्जित है। यहां से नीचे धरती से टकराकर तेरे कई टुकड़े हो जाएंगे। हा 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 हा। ओह, शीघ्र ही कुछ करना होगा। अपनी दोनों बाजुओं को एक तीव्र झटका देकर उसने उन दोनों राक्षसों का संतुलन खराब कर दिया। या अनियंत्रित यान भीषण स्वरों के साथ एक दूसरे से टकरा गए। चैन की सांस लेकर आक्रोश इस बार निर्विरोध तिलिस्म द्वार में प्रवेश कर गया। ऐसी ऐसी अभी न जाने कितनी बाधाएं मेरी राह में आएंगी। मुझे प्रत्येक पल सावधान रहना होगा। राजमहल का वह विशेष कक्ष एक तीव्र व कर्कश उल्लू के स्वरों से गूंज उठा, जिसे सुनकर राक्षस राज चैपोकी उछल पड़ा। तिलिस्मी तिल्लू के प्रवेश द्वार पर किसी के कदम पड़े हैं। कौन जा पहुंचा तिल्लू तक, और किसने दुस्साहस किया तिल्लू में प्रवेश का? कौन है ये? इसे तिल्लू का पता कैसे लगा? ये अवश्य राजकुमारी चितारा की खोज में यहाँ तक आ पहुंचा है, पर अब तिल्लू से बचकर ना निकल पाएगा। मूर्ख, हा हा हा, मूर्ख। कैसी विचित्र जगह है, किंतु अभी तक इसमें तिलिस्म वाली कोई बात देखने को नहीं मिली। ओ, ये क्या? ये चकाचौंध कैसी? अगले ही पल आक्रोश की तलवार उसके हाथों में आ गई। लगता है तिलिस्म वाली बात यानी आरंभ हो गई है तिल्लू के तिलिस्म में। हमें देखकर दुश्मन सख्ते में आ जाता है। हम है सख्ते। अपनी सरपीली निगाहों से अपने दुश्मन को देखने के स्थान पर पहले उसके हाथों में थमी अपनी मृत्यु की ओर भी देख लेना। दोनों सख्ते आगे बढ़े। आक्रोश ने तलवार घुमाई। तड़ाक! हम सख्तों पर किसी शस्त्र का कोई असर नहीं होता, और ना ही हम किसी को डसते हैं। आक्रोश को एक सख्ते का तीव्र झटका सहना पड़ा। हम केवल शिकार को तिलिस्म के शिकारियों को परोसते हैं। किसी गहरे गड्ढे में ढकेल दिया गया हूं मैं। नीचे तिलिस्म का कौन सा शिकारी मुझे परोसे जाने की प्रतीक्षा कर रहा होगा? थप! ओ! तो ये है वो शिकारी जिसे मुझे परोसा है सख्तों ने। पर मैं शायद कुछ अनुचित कह गया। सख्तों ने आक्रोश की तलवार को परोसी है इसकी गर्दन। खचा! यह बाधा भी पार हुई। यह रास्ता आगे मुझे कहाँ ले जाएगा, और कहाँ होगी राजकुमारी चितारा? तिलिस्म का एक और रूप। क्या रहस्य होगा विशाल खोपड़ियों का? यहाँ से आगे बढ़ने का कोई और रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। जरूर इन्हीं खोपड़ियों में से एक राह जाती होगी राजकुमारी चितारा तक। मैं तुम्हें पहुंचा सकती हूँ तिलिस्म के कैदी तक। आओ, बढ़ो मेरी ओर। आक्रोश आगे बढ़ने को हुआ तभी ये तो मुझे जलाकर भस्म कर देंगी। लेकिन मुझे फिर भी आगे बढ़ने से ना रोक पाएंगी। आक्रोश मध्य वाली उस खोपड़ी में समा गया। ओह, खोपड़ी का प्रवेश द्वार बंद हो रहा है। अगर ये बंद हो गया तो यहाँ हाथ को हाथ न सुझाई देगा। उफ, अब मैं इसे बंद होने से ना रोक पाऊंगा। ओह, इस गुप्त अंधकार में आगे बढ़ना मुसीबत को खुद दावत देना होगा। अब मुझे अपनी तिलिस्मी तलवार में तिलिस्मी प्रकाश शक्ति को प्रवेश कराना होगा। तलवार से टूट पड़े तीव्र प्रकाश में आक्रोश आगे बढ़ा। ये लंबी गुफा कहाँ जाकर खत्म होगी? तो भला ही खोपड़ द्वार तक जा पहुंचा है आक्रोश, मगर ये दौर तेरी लाश ही बाहर उगलेगा। अंगारों के बीच से होकर गुजरती ये राह मुझे उस गुफा तक ले जाएगी, जो कि यहाँ से आगे बढ़ने का मार्ग प्रतीत होती है, और यहाँ प्रकाश की भी कोई कमी नहीं। आक्रोश उस राह पर आगे बढ़ा। इस मार्ग से होकर गुफा तक क्या मैं इतनी आसानी से पहुंच पाऊंगा? तभी ककच! आक्रोश की तलवार अंगारों की दलदल में समाने लगी। त्रुक त्रुक! मेरी तलवार ही मेरी शक्ति है, पहले उसे प्राप्त करना जरूरी है। ककच! अपनी तलवार को अंगारों के गर्भ से खींच पाने में वह सफल हो गया। गुरु गिलो की तिलिस्मी विद्या से उसने अपने शरीर को खूब तपा लिया, जिससे कि वे भयानक जीव उसका शरीर छोड़ने पर विवश हो गए। ककच ककच! अब आओ तुम भी दुष्टों। थम ककच! जब तक मैं इस सकरे मार्ग पर रहूंगा, ये भयानक जीव अंगारों से निकल कर मुझ पर आक्रमण करते ही रहेंगे। गुफा में प्रवेश से पूर्व ही आक्रोश छिटक कर रुक गया। ओह, अब ये कौन मेरी राह रोकने के लिए आ खड़ा हुआ? तुम कौन हो भाई, और तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? तुम तिल्लू के तिलिस्म में प्रवेश करने के बाद यहाँ तक तो आ पहुंचे,
किंतु अब तिलिस्म के कैदी को स्वतंत्र कराने के लिए तुम्हें जिस चाबी की आवश्यकता है उसे तुम 4 हाथ से कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। वह चाबी तो मैं तेरी मौत के बाद ही प्राप्त करूंगा। 4 हाथ। थप टनाक। आक्रोश ने अपने दूसरे हाथ को झटका देकर 4 हाथ को पटक दिया। 4 हाथ। चाबी तो अब तेरी पहुंच से आक्रोश के हाथों में आ गई समझ। अभी मैं जिंदा हूं आक्रोश। अब आक्रोश के हाथ में प्रलंकारी तश्तरी दिखाई पड़ी। कहता था कि जिस चाबी की मुझे जरूरत है वो मैं कभी प्राप्त न कर पाऊंगा। आक्रोश ने चाबी के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। राजकुमारी चितारा कहाँ है? और राजकुमारी चितारा इन्हीं कालकोठरियों में से किसी एक में होनी चाहिए, मगर ये चाबी किस कालकोठरी की हो सकती है? राजकुमारी चितारा! कौन हो तुम? मैं हूँ राजकुमारी चितारा। ओह चितारा, मैं तुम्हें इस कैद से स्वतंत्र कराने आया हूँ। मुझे आक्रोश कहते हैं। ठहरो आक्रोश। राजकुमारी चितारा मैं हूँ। अगर तुमने चाबी उस कालकोठरी में लगाने की चेष्टा की तो इधर मेरी मृत्यु निश्चित है। आक्रोश इधर उधर बढ़ा तो आक्रोश सावधान, ये तुम्हें बरगलाने की चेष्टा कर रही है। अगर तुमने उस कालकोठरी में के ताले में चाबी घुमाई तो यहाँ मेरी मृत्यु निश्चित है। आगे बढ़ो आक्रोश। झूठी ये स्वयं है, मैं ही राजकुमारी चितारा हूँ। ये कैसा मायाजाल रचा है तिल्लू का तिलिस्म? कैसे पता लगे कि दोनों में से असली चितारा कौन है? उसी पर गड़गड़ करती कक्ष की छत नीचे की ओर आने लगी। गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। अगर छत इसी गति के साथ नीचे आती रही तो शीघ्र ये फर्श से टटकर मेरी चटनी बना देगी। किंतु मैं राजकुमारी चितारा को यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगा। आक्रोश, मुझे स्वतंत्र कराओ और जल्दी से यहाँ से निकल चलो। आक्रोश को दुविधा में पड़े देख चीख पड़ी चितारा। आक्रोश, यहाँ तुम्हारे प्राणों को खतरा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे जीवन रक्षा के लिए तुम अपने प्राण दांव पर लगा दो। आक्रोश, तुम उसे ही स्वतंत्र करा लो। कम से कम इस प्रकार तुम्हारे प्राण तो बचा पाऊंगी। जल्दी करो आक्रोश। मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर आक्रोश आगे बढ़ा। नहीं, ऐसा मत करो, रुक जाओ आक्रोश, मैं असली राजकुमारी चितारा हूं। आक्रोश ने चाबी छिद्र में डालकर घुमा दी। क्लिक थाम। आई। आओ राजकुमारी चितारा, जल्दी करो। ओ आक्रोश, तुमने बिल्कुल उचित निर्णय लिया। धड़ाम। शुक्र है मैं तुम्हें सही सलामत कैद से निकाल लाया। पीछे ऊंची छत फर्श पर आग लगी थी। लेकिन तुमने कैसे जाना कि मैं ही असली राजकुमारी चितारा हूं? तुम्हारी ओर बढ़ते हुए मेरे मस्तिष्क में केवल एक ही विचार था, और वो ये कि तुम्हें राक्षस राज चैपोकी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो जाने देगा। अगर मैं छद्म वेशधारी चितारा की ओर बढ़ता तो वह तुम्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करता। तभी धड़ाक। आक्रोश, तूने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया था आक्रोश। अगर तुम छद्म रूपधारी चितारा की ओर बढ़ता तो मैं इस चितारा की रक्षा के लिए यहां आ चुका था। आक्रोश। तड़ाक खनाक। इनसे निपटे बिना मेरी सफलता संदिग्ध है। आक्रोश उन्हें पीछे ढकेलता हुआ उठ खड़ा हुआ। आक्रोश की फेंकी तश्तरियां मौत बरसाने लगी। खच खच ई आ। राक्षसों को समाप्त कर आक्रोश संभला। कहां गया वो शैतान चैपोकी राजकुमारी चितारा को लेकर? आक्रोश! ओह, तू आज मुझसे बचकर नहीं जा सकता शैतान चैपोकी। आक्रोश बचाओ! विद्युत! रुक जा चैपोकी, मुझसे युद्ध कर कायर। छोड़ दे दुष्ट राक्षस, छोड़ दे मुझे। हा 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 हा। आगे बढ़ते आक्रोश पर चैपोकी ने अपनी गदा का प्रहार किया। कड़ाक। आक्रोश चैपोकी के यान पर जा पहुंचा। आक्रोश तुझे जीवित बचकर न जाने देगा दगाबाज। चैपोकी ने अपने शस्त्र से उस पर भयानक प्रहार किया। ठाक। आक्रोश, चैपोकी अब तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। आक्रोश। आक्रोश। ठाक। आक्रोश ने चैपोकी के घुटने पर प्रहार किया। ठाक। चैपोकी आक्रोश पर आ गिरा। चैपोकी, अब तेरे टुकड़े ढूंढे ना मिलेंगे। आक्रोश ने अपने शरीर को एक हल्की सी हरकत दी और आक्रोश। घबराओ नहीं चितारा, तुम कहीं नहीं गिर रही। ओह। चितारा को राजा अजीत पाल को सौंपते हुए आक्रोश प्रसन्न था। आक्रोश, तुम अपने वायदे पर खरे उतरे। आक्रोश अपने प्राण न्यौछावर करके भी वायदा खिलाफी नहीं करता महाराज। चल विद्युत, मैं तुम्हें कभी ना भुला पाऊंगी आक्रोश। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आक्रोश सीरीज की अगली कॉमिक्स आक्रोश का आक्रोश में। तब तक के लिए धन्यवाद।